नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी, मेरे साथ हैं SKI मीडिया के एडिटर इन चीफ दिलीप मिश्रा। नमस्कार दर्शकों, जो कार्यक्रम हम बनाते हैं SKI मीडिया की ओर से आपके लिए, आपका अच्छा खासा प्रतिसाद मिलता है, आपका फीडबैक मिलता है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए। राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, विनोदिनी रमेश व्यास जी। रमेश व्यास के बारे में तो हम जानते हैं कि एक काफ़ी पुराने नेता हैं कांग्रेस के। कैसे देखते हैं इस टिकट को? देखिए, जो ये टिकट कांग्रेस ने घोषित किए हैं, पूरे 16 नगर निगमों के कर दिए हैं मध्य प्रदेश के, और देवास का जो टिकट हुआ है ये एक हिसाब से देखा जाए तो अप्रत्याशित था। अच्छा, जो चर्चाएं थी, जिन नामों की चर्चाएं थी, उनमें से हटकर एक नाम जो सामने आया। अब देवास चूँकि महिला सीट है और लोगों को ये अपेक्षाएं थी कि कोई किसी न किसी महिला नेत्री को टिकट मिलना चाहिए, और ये बात सिर्फ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों में ये इस चीज़ को लेकर इस बार बहुत ज़्यादा वो है कि जो उनका प्रत्याशी होगा महिला नेत्री ही होना चाहिए। बिल्कुल। पब्लिक नहीं चाहती कि वो महापौर पति या कुछ पार्षद पति इनके झमेले में नहीं उलझना चाहती। तो ऐसी कंडीशन में जो ये टिकट हुआ है, तो अगर इसका देखा जाए तो विनोदिनी व्यास कांग्रेस नेत्री तो है नहीं, लेकिन हाँ पढ़ी लिखी हैं और रमेश व्यास की पत्नी हैं। लेकिन अगर इस टिकट की बात की जाए तो ये टिकट जातीय समीकरण को देखते हुए पार्टी ने, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, समीकरण सेट करते हुए कि भाई कहाँ से ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। आपको ध्यान होगा पिछला विधानसभा चुनाव में देवास से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा था जयप्रकाश शास्त्री। ब्राह्मण वोट बैंक के दम पर जयप्रकाश शास्त्री को लाया गया था। देवास में चूंकि ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जातीय समीकरण को सेट करते हुए जो है विनोदिनी रमेश व्यास का टिकट, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उनको दिया गया। दूसरा, रमेश व्यास LIC से जुड़े हुए हैं। LIC के तमाम एजेंट, LIC में लियाफी के वो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं। तो ऐसी कंडीशन के चलते उनका जो है एक नेटवर्क, LIC का जिस तरह से नेटवर्क होता है, हाँ, लियाफी जो लाइफ इंश्योरेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसका जो देवास इंदौर का जो मंडल है, हाँ, उसके वो अध्यक्ष रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक। और देवास में भी LIC के जो एजेंट्स हैं उनसे अच्छा खासा उनका कनेक्शन है। और LIC का एजेंट जो है वो घर घर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है, तो उसका भी एक लाभ, मतलब जब भी कभी रमेश व्यास ने दावेदारी की अपने महापौर पद के लिए, कभी पिछली बारों में की हो या विधानसभा के लिए की हो, तो वो चीज़ भी सामने वो रखते रहें कि मैं LIC के माध्यम से और अपने एजेंट्स के साथियों के माध्यम से, जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन की जो कहना चाहिए एक तरह से वो यूनियन है, उसका नेतृत्व करते हैं, तो वो काफ़ी करीबी तौर पे जुड़े हुए हैं पर्सनली लोगों से। तो एक होता है पर्सनल टच, लोग पर्सनल होके भी, क्योंकि वो किसी राजनीति से और किसी दल से संबंधित अगर नहीं है तो वो अपने वालों के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये भी एक बात रही होगी जो ना आपने कहा। जी हाँ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सामाजिक वोट बैंक कितना साथ दे पाता है। अल्पसंख्यक तो माना ही जाता है कि कांग्रेस को वोट देते हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात जो है, अब डिपेंड करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना कैसा कैंडिडेट मार्केट में लेकर आती है। वरना आपने देखा है कि कुछ समय पहले ऐसे ही टिकट हुए थे जब बबली नरेंद्र यादव को भाजपा ने टिकट दिया था, और बबली नरेंद्र यादव भी पूरी तरह से गृहिणी थी, और उनके सामने जो है रेखा वर्मा कांग्रेस से आई थी। रेखा वर्मा चूँकि नेत्री थी, तो पब्लिक ने जो है
वो देखिए बात बहुत अच्छी बोली आपने ये कि मैंने जैसा कहा कि आपने कहा कि सामाजिक समीकरणों को, बिल्कुल, तो उसमें ये बहुत सीधे तौर पे दिखता है कि एक अभी हमारे यहाँ पर जातिगत समीकरणों को भी देखा जाता है और उसके आधार पर तय किए जाते हैं। कई बार नाम इतिहास में होता आया है, लेकिन समय बहुत तेज़ी से बदला है, दुनिया बहुत छोटी हुई है और बहुत ज़्यादा नज़र रखती है करीबी चीज़ों पर। तो अब जातिगत समीकरण कहाँ तक कामयाब होंगे वो अपनी जगह पर है। उसके पीछे एक बात और भी रही होगी निश्चित तौर पर कि रमेश व्यास खुद भी ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष रहे, एक बार अध्यक्ष रह चुके हैं, तो समाज का नेतृत्व भी वो कर चुके हैं। ऐसी कंडीशन में इन तमाम सारे हालातों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो टिकट जो है, बात यही है कि आपने जो दोनों बातें रखी सामने कि क्या अब यही क्राइटेरिया रह गया, ये जब काम आता है, जैसे कि आपने कहा कि मैंने अभी शब्द इस्तेमाल किया अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक से मेरा मतलब एक मुस्लिम वोट का था, जो कि हमेशा माना जाता है कि कांग्रेस के फेवर में जाता है, सीधा तेजी से जुड़ जाता है। अगर पूरी तरह ना सही तो फिर भी बहुत 70% सभी जाता ही जाता है, बिल्कुल कोई दबी छिपी बात भी नहीं है। और इधर ब्राह्मण और उसके साथ साथ कुछ अन्य समीकरण, उनके पर्सनल परिजन और इन तमाम बातों। अच्छा, उनकी रिश्तेदारी में भी जाएंगे हम। हाँ, ये हर एक का पर्सनल अपना तो, एक हाँ, वो बैलेंस समीकरण करता है वो, तो वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात प्रथम दृष्टिया देखी जा रही है, तो ये बात तो सामने आ रही है। अब इसका पार्टी नेतृत्व ने कितना रखा या कितना नहीं रखा, ये अपने ख्यालात हैं, क्योंकि ये विश्लेषण किया जाता है कि आखिर ये टिकट क्यों मिला। तो ये तमाम बातें जो सबसे पहले आ रही है वो ये सारी बातें आ रही हैं, बिल्कुल जो पहली बार में समझ में आता है। अन्यथा अगर आप यूँ बात करें कि कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता, तो बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है कांग्रेस के अंदर। अगर हम नाम लेना चाहें तो बहुत नाम आते हैं, बहुत सारी महिला नेत्रियां थी। या तो उन्हें दावा नहीं किया तो क्या इन सभी मापदंडों पे वो खरी नहीं उतरी। अच्छा, कांग्रेस का एक बात और मानना पड़ेगी, इस बार कांग्रेस ने जो तेजी दिखाई है, तेजी के साथ कांग्रेस, हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से तकरीबन 20 लोगों ने महापौर पद की दावेदारी की, लेकिन कांग्रेस 20 नाम हमारे सामने है, 20 नाम हमारे सामने, कोई नाम सामने नहीं है। कांग्रेस से 27 लोगों ने दावेदारी की, ऐसा बताया गया, लेकिन नाम किसी ने नहीं बताया कि कौन कौन दावेदार हैं। मीडिया में नाम भी नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। जो सिर्फ लोग कयास लगा रहे थे कि जो शहर के चर्चित चेहरे हैं वो होंगे। भाई आप अल्पसंख्यक की तरफ से देखें तो शाबाना सुहेल चर्चित चेहरा, मैं सीधे बोलूँ तो वर्षा निगम हमेशा दिखाई देती हैं, अलका शर्मा हर तरह के कार्यक्रमों में भी, कांग्रेस के कार्यक्रमों में नजर आती हैं, और भी कई, वंदना पांडे स्वयं विपक्ष की नेता रही और काफी तेज सर्रार मानी गई, महिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। हाँ, महिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रही और मतलब तेज सर्रार मानी जाती। अब ये वो भी ब्राह्मण है, बिल्कुल देखा जाए तो अब यही सब बातें अगर लेके चल रहे हों तो फिर तो बहुत सारे लेकिन किंतु परंतु आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं, और कि जो सबसे पहले आम चर्चा का विषय है वो यही है कि इन कारणों से दिया है। बिल्कुल। दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि रमेश व्यास इस समय कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। हाँ, ये भी है। और कांग्रेस में एक साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात सहज है, सबसे बड़ी बात जो है कि वो सज्जन वर्मा के फॉलोवर हैं, और कभी उन्होंने इधर उधर नहीं हुए, वो हमेशा। और उन्हें कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सज्जन वर्मा की वफादारी का प्रतिशत भी मिला है उन्हें, भाई उनके साथ जुड़े रहे हैं, लंबे समय से जुड़े रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सीधे हम ये बात तो देखते आए हैं कि वो कांग्रेस के अंदर गुट हैं, और गुट में कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह हैं, तो सज्जन वर्मा अगर देवास में तो प्रभावी हैं, और उनके साथ वो लगातार लगे रहे, तो ये तमाम चीज़ें सामने आई है। तो ये टिकट हमने आपके सामने रखा। विनोदिनी व्यास ग्रेजुएट हैं और कांग्रेस ने अपना भरोसा उन पर दिखाया है, और निश्चित तौर पर वो अगर बात करें कि उनको अपने आप को किस तरह से साबित करना है, तो उनके पति का सहारा उनको लेना होगा, बिल्कुल उनको अपने अन्य तमाम साथियों का सहारा लेना होगा जो उनके परिवार से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। अब बहुत सारी बातें सामने कांग्रेस को लेकर आपने की कि कई ऐसी तेज तर्रार नेत्रियां हैं कांग्रेस में। रेखा वर्मा स्वयं अभी भी दावेदारी कर सकती थी, उनको कैसे आप नहीं, लेकिन चूंकि देवास सीट सामान्य
कोटे में सामान्य थी। कोटे में है, तो फिर इस वो वजह वाली बात से आ गई। वो पिछड़ा वर्ग से आती हैं रेखा वर्मा, और वो पहले एक बार महापौर रह चुकी हैं, विधानसभा का टिकट हाँ, भी ले चुकी हैं। तो हो सकता है कि किसी बिल्कुल। नए को मौका देना, लेकिन नए को मौका देना है तो कौन, तो उसमें आया विनोदिनी व्यास, और उनको नए सिरे से अपनी राजनीति का क ख ग घ सीखना होगा महापौर का चुनाव लड़ते हुए। बिल्कुल, मतलब पहले से नहीं, हाँ, हाँ। उतरने के बाद सीखना शुरू हुआ, बिल्कुल। और वो होगा। तो ठीक है, कांग्रेस की एकजुटता कितनी है, क्योंकि आपने कहा कि रमेश व्यास के बारे में हम बात करें तो वो निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि उनका किसी तरह का किसी से मतलब बेरभाव, हाँ, बिल्कुल, या इस तरह से और किसी तरह से किसी तरह का उन्हें व्यवधान पैदा किया हो। पार्टी ने ये भी सोचा होगा कि सभी गुटों से तालमेल बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि वो उनका एक व्यवहार सहज है, ये बात तो मानी जाएगी, और वो सभी से मिलजुल कर अपना समीकरण साध सकते हैं। तो ये बात भी कहीं ना कहीं आती है, व्यक्तित्व को बिल्कुल तोला जाता है, और यहाँ पर विनोदिनी व्यास के व्यक्तित्व के साथ साथ रमेश व्यास के व्यक्तित्व को तोलना होगा, क्योंकि वो उनकी पत्नी है, और 35 साल से नेता यदि कोई है तो रमेश व्यास है। तो ये है कांग्रेस का पूरा सिनेरियो जो आपके सामने रखा देवास के संदर्भ में। तो कुल मिलाकर आपका कहना ये है कि मामला दिलचस्प है। गृहिणी के सामने अगर गृहिणी आ जाए तो और दिलचस्प हो जाएगा, गृहिणी के सामने कोई सक्रिय कार्यकर्ता आ जाए, क्योंकि अब बीजेपी को तय करना है कि टिकट किसको देना है, इसको ध्यान में रखते हुए तो बीजेपी के पास चांस है कि इसके मुकाबले और कौन सा कैंडिडेट वो लाके खड़ा किया जा सकता है। बिल्कुल, जी हाँ। तो कुल मिला के कदम कदम का संघर्ष है, मोहल्ले मोहल्ले का संघर्ष है। इसी तरह की दिलचस्प बातें जो भी सामने आती जाएगी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। बस उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह से अपना साथ बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।